बुढ़ापा आता है विचारों के संक्रमण से, चिंतन से, चिंताओं से। इसीलिए पूर्ण ध्यान योग की प्रक्रिया, जो क्रिया योग में पूर्ण ध्यान योग का चैप्टर है, ध्यान योग की पूरी प्रक्रिया है, और जिसको पराशर ने भी और जिसको शंकराचार्य ने प्रैक्टिकल रूप से उसको किया है, उसी ध्यान योग की प्रक्रिया को मैं आपको 1 बजे के प्रयोग में समझाऊंगा। इसमें जिस प्रकार से यह रोग रहित जीवन है, यह रोग रहित जीवन बनाने की प्रक्रिया है, इसको आपको मैंने इससे प्रवचन से पहले एक बात कही थी, मैं वापस आपको याद दिला दूं। ये प्रवचन सुनने के लिए नहीं है, ये प्रवचन क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकल करने के लिए है। आज आप जो समझ रहे हैं, आगे के आने वाले 120 दिनों में इसको करना है, क्योंकि ठीक 120 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी। बस यहाँ गुरु से बिछुड़े, वहां से गुरु पूर्णिमा मिलना है, और दोनों की कड़ी के बीच ठीक टाइम पर ठीक काम दे रहा हूं आपको, सही समय पर सही काम। वापिस मैं आपको इम्तिहान लूंगा मैं क्या चीज है, सारा चिंतन क्या हुआ, आपको खुद को कॉपी दूंगा, आप इस प्रश्न के उत्तर लिखना, आप ही उसको नंबर दे देना, आप ही बताओ कि मैं आपको पूछ लूंगा कहां पहुंचे और आप कहां फैल हुए, वक्त में समझाऊंगा, मगर आपने 120 दिन खराब नहीं हो जाए, मैं उसकी ज्यादा चिंता है। इसलिए उस अभी मैं इस प्रयोग को आपको पूर्ण मंत्र सिद्ध करवाऊंगा, उसके बाद ऊपर को उस संख पर, संख का मतलब है अपने आप में उस पूर्ण, क्योंकि पूर्ण कहलाता है शरीर, पूर्ण कहलाता है कृष्ण और पूर्ण कहलाता है समुद्र। अपने आप को भी व्यक्ति का नाम होता है पूर्णत्व, पूर्णत्व भी व्यक्ति का ही नाम है। पूर्ण दैव, पूर्णत्वम, संपूर्ण, पूर्ण चिंतनम, ये सब मनुष्य के पर्यायवाची शब्द है, और यही समुद्र के भी पर्यायवाची शब्द है, और यही भगवान कृष्ण के भी पर्यायवाची शब्द है। वो 16 कलाओं तक पहुंचने के लिए, कृष्ण तो एक प्रतीक है 16 कलाओं का, उस कलाओं तक पहुंचने के लिए, पूर्ण समृद्धि युक्त जीवन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि रोग रहित हो मगर व्यक्ति समृद्धपूर्ण हो, धन यश की कमी नहीं रहे, वो धन यश की कमी को दूर करने के लिए भी उस प्रयोग को संपन्न करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकें, यश प्राप्त कर सकें, सम्मान प्राप्त कर सकें, जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकें और ध्यान योग में पूर्ण जा सके, जिसको विवेकानंद ने एक राजयोग बताया है। मैं आपको उसका डिफरेंस समझाऊंगा, उस राजयोग और ध्यान योग में क्या डिफरेंस है। और ये सारे प्रयोग वो शंकर भाष्य में इस ध्यान योग की प्रक्रिया के बारे में लिखते हुए, अपने गुरु का औरा देते हुए लिखे, गुरुदेव कामं गैतम सगीर्वम गीर्वाण रूपम गिरितम गदेवम सागीत गीत गपितम गपितम गवेयम गपित्वम गरेगम गर्मान गरेशम। सारे जीवन की मैं पूर्णता, समृद्धि को और पूर्णता को, उस यश को प्राप्त करने के लिए मैं उस प्रयोग को गुरुदेव आपके सामने पूर्णता के साथ करना चाहता हूं। उस संघ के ऊपर, जिस संघ को कहा जाता है दक्षिणावर्ती संघ, जिस संघ को कहा जाता है मोदी संघ, नाम संघ नीत संघ, वह चाहे अपने आप में संघ के कई रूप होते हैं, आपको संघ का कोई ज्ञान शायद नहीं होगा। संघ जितना ही सफेद होगा उतना ही उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, दक्षिणावर्ती संघ की और ज्यादा वैल्यू, संघ जितना बड़ा होगा उतनी अधिक वैल्यू। संघ में अगर त्रिवेणी है, 3 धारियां, त्रिपुंड बना हुआ है, सर्वोच्च संघ कहलाता है, और सफेद कबूतर के आकार का जो संघ होता है पूर्ण संघ कहलाता है। और जो अपने आप में जिसको बजाने से ओंकार की ध्वनि निकलती हो उसको मोती संघ कहा जाता है। सभी संघ से, इनमें से किसी भी संघ पर उस प्रयोग को करते थे, क्योंकि उनको बजा करके और अंदर गुंजन करने की क्रिया को करके, मैं आपको गुंजन करने के बताऊंगा कि किस प्रकार से उसका उच्चार करने से भी ध्वनि, अन्य संघों में कैसी ध्वनि निकलती है, उस मोती संघ को बजाने में क्या निकलेगी। उस मोती संघ को बजाने पर जो ध्वनि निकलती है वह प्राण वेग के साथ, जो दुबला पतला आदमी है, कमजोर संघ बजा नहीं सकता, फेफड़ों में ताकत होनी चाहिए तब संघ बजता है। और शंख की ध्वनि जहां पर भी होती है वहां किसी प्रकार की न्यूनता, कमी आ ही नहीं सकती प्रयोग के माध्यम से। मैं उस दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रयोग को आपको समझाऊंगा, वो चाहे आपके पास शंख हो या आपके पास शंख नहीं हो,
चाहे आपका मोती संघ हो, चाहे आपके पास दक्षिणावर्ती संघ हो, आप योग को 4 की व्यवस्था कर लेंगे, उसको समझा दूंगा, फिर प्रयोग करवाऊंगा। अभी मैं आपको इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूँ। आप माला अपने सामने रख दें और उस माला के ऊपर ही रुद्राक्ष करो। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, महेश्वराभ्यां नमः, सती पुरंदराभ्यां नमः, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी नगरताभ्यां नमः, त्रिपुराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्रादु गणपतिं प्रार्थयेत, गणपति को आप प्रणाम करें। सुमुखस्तेकदन्तश्च कपिलोपतिकानका लम्बोदरस्य विनाशो विनाशः धूम्रकेतुगणादक्षो भागचन्द्रोपजानः वागचैतानि नामानि अप्रेक्षुमात्रि विद्यारण्यविवाहे च प्रवेशेन्द्रगमेतथा सङ्गामि सङ्कटे चैवाविघ्नस्य रजायते श्रीगणपतिम् आवाहयामि प्रार्थयेत दिश दिशे च मम गृहे मम मन्दिरे मम स्थाने ताम् आवाहयामि गणपतिं स्थापयेत। तत्रादु स्वास्ते तिलकं कृत्वा कुमकुम बोल करके अपने आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक करें 30 उंगली से। ये 30 उंगली अनामिका, ऐसा कोई नाम नहीं है। ये 30 उंगली से तिलक किया जाता है ललाट पर, हमेशा ध्यान। ये पहले अंगूठे के पास में पहली उंगली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये साइड से कितना है? ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि उदाहरणे नमाते नाम मान्तु वरेण दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति क्षणां समाप्नोति सुदयां समापिते अस्तपक्षान् महारोति। तत्रादु शिखाबन्धन चोटी के गांठ लगाइए। ओम मानस सौख्मये मान आयुमानो गोकुमानो श्वेकुमानो वीरं स्वामिनो रामये। तत्रादु स्वामित्वेन स्वात्म वामत्वेन जल प्रक्षेप, बाएं हाथ में जल लीजिए, लेफ्ट हैंड में। इस साइड का हाथ आपका माया है और दाहिने हाथ से अपने शरीर पर जल छिड़किए। ओम अपवित्र पवित्र होवा सर्वावस्थांगुतभ्या यह स्मरे पुंडरीकाक्ष सुभाइजातम संस्कृति पुंडरीकाक्षाय नमः। तत्रादु संकल्पं कुर्यात्, दाहिने हाथ में जल लीजिए, इस जल को छोड़ दीजिए, राइट हैंड में जल लीजिए संकल्प। ओम विष्णु 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 भागवत श्रीमद् खंडे जम्बूदीप विशालवांता के बोधता हरिवंशे सप्तमे कौशलता दुजा पिताली सर्वदेवता प्रातः स्वाति शुक्रवासरे प्राप्त लक्ष्मी प्रातः प्राप्त समासकार प्रधान सकल मनुष्य काम नष्ट जखम लोके वासि भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभारिष्य सपुत्रस्य सभान्वश्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य संपन्नता म गोत्रोत्पन्न अपना गोत्र बोलिए, अपनी जाति गोत्र जाति और वो भी जाति और कश्यप गोत्रोत्पन्न, हम गोत्रोत्पन्न हम शर्मा, हम नाम बोलिए। स्वाम शिष्यत्वम महापूर्वम स्वदुर्लभम क्रियायोग सिद्धिं प्राप्ता निमित्तम सदेवत्वम सापूर्तिं सिद्धिं प्राप्ता निमित्तम सरोग रहितम मानसिक आत्मिक आध्यात्मिक सांसारिक रोग निवृत्तां पूर्वकम सगुरु शासने अधिशासने जल शासने तां पूर्णत्वम तां रुद्राक्षं मातृ गौरी वायमति पूर्वतां तां तुभ्यं संपदे जल छोड़ दी नीचे। अब उसके ऊपर जल डालिए, उस रुद्राक्ष पर माला के ऊपर। ओम मनुष्योतम मनमसेरुनितो मनुष्य जगसवन्नसि मनुष्य जगसत्तमासि दां पयोदयिकतं चै परमदूतं सक्रावितं पंचामृतं देवी स्नाना संकृतिदां पंचम स्नानं संक्रामना शुद्धस्नानं ओम शुद्धवादा सर्वशुद्धवादो मणिवारस्तास्ना श्वेता श्वेताक्षुरुस्ते रुद्राय सुपदय गणनां जावामृतं स्नानं समर्पयामि नमः। अब उसके बाद में जल को छोड़ दीजिए और माला के सुमेरु पर कुमकुम का तिलक करिए। जहाँ भी माला सुमेरु हो और सुमेरु का ध्यान नहीं हो किसी भी एक पॉइंट पर, ये जिसको सुमेरु कहते हैं जहाँ जॉइंट होता है और जॉइंट नहीं होता कहीं पर भी आप उसका कुमकुम का तिलक करिए माला। महामारी महामारी मालान्नी पूर्वस्तां माला मालां राम पूर्वं सा पूर्वं संक्रांतां कुमकुमेन तांतुभ्यं संपदे। रुद्राक्ष पर 11 रुद्र 11 बिंदियां लगाइए रुद्राक्ष पर। ओम एवां सामूर्ते नमो सुंदे मदि नमः संभवाय तमयो भवाय नमः शंकराय नमस्कारा यच नमः शिवाय च शिवतराय च तां रुद्रं संगम रुद्रनी कात्या नमेदं वीरभद्राक्ष साम खम देवादि देवायां सां संभवेतां पूर्वतां दिवसं सुति तां संस्कृतने मंडलम सुति दीदं नमसा एकादश रुद्रं स्थापयां नक्षत्रं संक्राम नक्ष चढ़ाइए अक्षरं नमः दर्शन स्मृति नक्षत्र स्नानं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं तां प्रतिष्ठां संपदे। अब उसके बाद में रुद्राक्ष को बाएं हाथ में लीजिए, अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं और उसके ऊपर 2 साथ बंद कर दीजिए। संपुटम, ये सम ये पुट,
और हृदय के निकट हाथ को रखिए, जहाँ हार्ट है, दिल है। ओम पूर्वा शांति शांति पूर्वा शांति दीर्घायाम पूर्वा शांति 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 कल्याण कल्याण सुंदर कल्याण शांति आम पूर्वा संक्रम शांति शांति कल्याण शांति रूपेण समझेंगे चंदा आयामी का पूर्वा शांति शांति ताम धूम 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 का पूर्वा शांति 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 समस्त रोग रहितम शांति रोगानुशेष शांति रुषद कामास कामस्ताम तामा समन पंद्राम तौसे श्वेता प्रति दिवासी कल्याण दीर्घायुष्यम सायदेवम मया विधिमा पूर्वशब्दी मानसिक रोगम कृतिमादिम आत्मिक रोगांति पूर्ण सुद्धोयम स्वाम सुप्रीम ताम पूर्वतम दीर्घायुष्यम प्राप्त नित्यम संस्कृतिम शांति रूपजना मरण पीड़ा साम नित्यम पूर्वकम सा रुद्र सा शंकर प्रसंति थानु सकपटिना सा त्रैलोच नम साम संपत्ति। अब खोल के दर्शन कर लीजिए और उसके ऊपर वापस कुमकुम लगाइए और उस कुमकुम को उसके ऊपर लगा करके फिर वहां से कुमकुम लेकर अपने लाट पे लगाइए। फिर वापस उसको वहीं अपने स्थान पर खत्म कर दीजिए उस माला के ऊपर। फिर हाथ धो लीजिए। फिर आपके सामने गुरु चित्र होना चाहिए, अनिवार्य है गुरु चित्र होना चाहिए, जिससे कि उसको प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो और घर में भी आप उसका पूजन प्रयोग कर सकें। गुरु पूजन प्रत्येक प्रकार की पूजा से पूर्ण गुरु स्मरण और अंत में गुरु पूजन होना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु शरणम नैवेद्यमा ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु प्राप्त मोकं करोति वाचा रंगो रंगे दिग्रम कृपा मंत्री परमानंद मात्र गुरु चरणेभ्यो स्नानं समर्पयामि स्नानान्तिकं पयोदिकं दिग्र पंचम स्नानं समर्पयामि पंचम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धस्नानान्ते कुंकुम समर्पयामि कुंकुमान्ते अक्षतं समर्पयामि स्नानान्ते पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां नमस्करोमि तात्विकं हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अन्यान पूज्यान प्रत्यान स समस्त शांति शंकर शांति शांति संगोपन दिलेनामति शंकर भाष्य समतांति पूर्वदिन स गुरु साक्षिणे जब साक्षिणे अग्नि साक्षिणे ताम पूर्णता रोग निवृत्तम सदेह रोग निवृत्तम आर्थिक रोग निवृत्तम पुत्र रोग निवृत्तम शाम पूरा आपको हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपके जीवन में पूर्णता हो, आपके जीवन में सफलता हो।